नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इस एजुकेशन कॉर्नर पर कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं जहाँ हमें परेशानी होती है, जहाँ हमें चीज़ें परेशान करती हैं, जहाँ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर के हम आते हैं जहाँ हमें ये कहने की ज़रूरत होती है कि बस अब बहुत हुआ, अब इसके आगे नहीं। ऐसे ही कुछ परेशानी के साथ हम आपके बीच में एक बार फिर आए हैं, कुछ नई समस्या को लेकर के, कुछ ऐसी बातों को लेकर के जहां हमें और आपको बोलने की ज़रूरत होती है। आज हम बात करेंगे वर्किंग पर्सन पे। वर्किंग पर्सन नहीं कह सकते हैं, हम वर्किंग लेडी पे बात करेंगे। एक ऐसी लेडी जो कि घर और बाहर दोनों के कामों को संभालना चाहती है या संभालती आ रही है। कभी कभी ये लगता है कि हम वर्किंग पर्सन के लिए कितना टफ हो जाता है अपनी लाइफ को सरवाइव करना, कितना हम थक से जाते हैं। हमारी थकावट का एहसास शायद हम ही कर पाएंगे, क्योंकि उस चीज़ को हर कोई नहीं समझ पाता है। घर के कामों को हम देखें, हम बाहर के काम को देखें, हम अपने बच्चे के रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें, पति के रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें, किचन को देखें, या फिर बाहर एक परफेक्ट कह सकते हैं वर्किंग पर्सन बनने की कोशिश करें। हम क्या क्या करें, कभी कभी इतनी थकावट सी हो जाती है ना कि अपना खुद का शरीर जवाब देने लगता है। उसे लगता है कि नहीं, बस अब उससे नहीं हो पाएगा इससे ज़्यादा। हम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते 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 इतना थक जाते हैं कि हमें लगता है कि बस अब हमारे पास कुछ भी करने की कैपेसिटी नहीं रह गई है। बिल्कुल थकावट सी होती, समेट नहीं पाते हैं हम अपनी जिम्मेदारियों को, हम समेट नहीं पाते हैं अपने ही कामों को। घर के कामों को पूरा करते 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 हम किसी तरह से बाहर के कामों को पकड़ना चाहते हैं, वहाँ पर हम अपना 100% देना चाहते हैं, वहाँ हम परफेक्ट काम करते हैं, फिर वहाँ से हम दौड़े दौड़े घर आते हैं, फिर घर पे आकर के अपने 100% को देते हैं। ये 100% जो देने वाली बात होती है ना, इससे हमारी थकावट बढ़ जाती है, इससे हम बिल्कुल थक से जाते हैं। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि हम काम छोड़ भी तो सकते हैं। हम घर के काम को छोड़े या बाहर के काम को छोड़े, हम किसी एक काम को छोड़ भी तो सकते हैं ना। नहीं हो पा रहा है, मत करो। कई बार ये जवाब हमारे सामने आता, जब हम ये बात रखते हैं कि हम बहुत थक गए हैं और हमसे काम नहीं हो पा रहा है, तो हमारे सामने सीधा सा एक जवाब आता है, छोड़ दो। क्यों कर रहे हो बाहर का काम, छोड़ दो। तब हमारे सामने ये दो रास्ते होते हैं, या तो हम बाहर के काम को छोड़ दें या घर के काम को छोड़ दें। घर के काम को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखनी होती है। हम आंख नहीं बंद कर सकते हैं। किससे आंख बंद करें? बच्चे से आंख बंद करें, घर से आंख बंद करें, किससे आंख बंद करें? हम घर को लेकर आंख बंद नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे सामने एक ही रास्ता दिखता है कि हम बाहर के काम को छोड़ दें। तब एक दिमाग में बात आती है कि हमने घिस घिस कर पूरी ज़िंदगी पढ़ाई की है, हमने एक डिग्री को पाने के लिए पूरी ज़िंदगी तपस्या किया है, हमने उस डिग्री को पाने के लिए न जाने कितनी रातें जगी हैं, उस डिग्री को पाने के लिए हमने न जाने कितना तपस्या किया है। क्या इसीलिए कि आज हम उस काम को न कर पाएँ जिसकी करने की चाह हमने शुरू से रखी है? तब हमारे सामने सिर्फ एक ही आता है जवाब, या तो हम अपने सपनों को मार दें, या तो हम हर कुछ समेटने की कोशिश करें। ये दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सपनों को मारना इतना टफ होता है ना, इतना टफ होता है कि हम उसे मार नहीं पाते हैं। और तब हमें लगता है कि नहीं, हम अपने शरीर से ऊपर उठ के काम करेंगे, और हम करते हैं। बहुत आसान होता है दूसरों के लिए ये कह देना कि अपनी मर्जी से तुमने जॉब चूज किया है, छोड़ दो ना। अपनी मर्जी से तुम जॉब कर रही हो, छोड़ दो ना। एक बार आदमी ये नहीं सोच पाता है कि जिस जॉब को हम करने के लिए आज आगे बढ़े हैं, उस जॉब को करने की चाह हमारे मन में कब से पनप रही थी। उस जॉब को हम क्यों करना चाह रहे हैं? इसलिए नहीं कि हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें जॉब करना है, इसलिए क्योंकि वो हमारा सपना होता है। इसलिए क्योंकि जब से हम आँख खोलते हैं, हम बुक के साथ लग करके पढ़ते हैं। जब से हम आँख खोलते हैं, हर एक चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अपनी पहचान बनानी होती है, हमें कुछ करना होता है। एक
सामने खड़ा आदमी बड़ा आराम से ये बात कह जाता है कि नौकरी तुमने अपनी मर्जी से चूज की है, छोड़ दो ना। आदमी क्यों नहीं ये कर लेते हैं कि वो नौकरी छोड़ देते हैं और घर में बाल बच्चों को देखते हैं। उनके लिए इतना मुश्किल होता है नौकरी को छोड़ देना। वो एक बार आगे बढ़ के आके कहें कि तुम जॉब करो, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, मैं घर के बच्चों को संभालता हूँ, किचन को संभालता हूँ, सब कुछ संभालता हूँ। उनके लिए ये कहना बहुत टफ होता है। उनको ये लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं घर का काम निभा सकता। वो तुम्हारी ड्यूटी, वो तुम्हें करनी है। जब ये हमारी ड्यूटी है जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा था, तो नौकरी तो हमने सपने में हर टाइम देखा था। नौकरी को तो हम शुरू से सोच करके चल रहे थे, ये तो हमारा सपना था, हम उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें। और जॉब करने में और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने में हम कहीं से फीके नहीं पड़ते हैं। हम दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं, क्योंकि हर पर्सन जानता है कि एक माँ के लिए उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होती है। वो उसमें तो 1% की भी ढिलाई कर ही नहीं सकती है। तो उसे घर तो देखना ही देखना है। उससे अच्छी एक कह सकते हैं ना कि हाउस वाइफ, हाउस मेकर बनना ही बनना है, उसको करना ही है। अगर उसके ऊपर वो उठ के कुछ करना चाहती है, अपने सपनों को पाना चाहती है, उसके ऊपर वो जॉब करना चाहती है, तो उसको वो एक्स्ट्रा लोड खुद से संभालनी पड़ती है। और इतनी थकावट होती है कभी कभी हर चीज़ समेटने में ना, हम थक से जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि ना हमारे हाथ, ना हमारा दिमाग, ना हमारा शरीर कुछ भी गवाही नहीं दे पाता है। लेकिन हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये समस्या हम किसी के बीच में उठ के कहते हैं तो एक सीधा सा जवाब हमें मिलता है, छोड़ दो नौकरी, छोड़ दो नौकरी, क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, अपने खुशी के लिए कर रही हो। कई बार तो लोग ये भी बोल जाते हैं कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम घर में से भागे भागे जाती हो, जॉब करती हो, इतना पैसा इम्पोर्टेंट है। उन्हें कौन समझाए, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट हमारे सपने होते हैं। अब कोई कहे इतना सपना इम्पोर्टेंट है कि तुम दूसरे की खुशी को छोड़ दे रही हो। आप ये तो देखिए कि उस सपने को पाने के लिए हमने कितनी रातें जगी हैं, उस सपनों को पाने के लिए हमने कितने हवा धूल धक्कड़ खाए हैं। ऑटो में सुबह से बैठ करके कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, घर से कॉलेज जाना कितना टफ होता है। एग्जामिनेशन का वो रात जगना, रोज का वो क्लास करना, रोज की वो तपस्या, एक एक डिग्री पाने के लिए हम कितने स्ट्रगल करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हम सब कुछ छोड़ करके घर बैठ जाएं। पढ़ाई दो तरह की होती है। कुछ लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने सपनों को पाना होता है, और जो ऐसी पढ़ाई करते हैं ना जिन्हें अपने सपनों को पाना होता है, वो सपनों को छोड़ करके अधमरे से हो जाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। बात सिर्फ पैसे की नहीं हो पाती है, बात हमारे खुद के स्वाभिमान की, हमारे खुद के अधिकार की, बात हमारे खुद के मन की, हमारे खुद के सपनों की, हमारे खुद के संघर्ष की, सब चीज़ों की होती है। कई बार तो लोगों को हमने ये देखा है, इतनी छोटे से बच्चे को छोड़ करके, इतनी छोटा सा बच्चा घर में है, तुम जॉब कर रही हो, पैसा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अरे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और कब हमने नौकरी करते वक्त अपने बच्चे के या अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनदेखा किया है। हमने अगर नौकरी किया है ना, तो अपने शरीर से ऊपर उठ करके काम करके वो नौकरी की है। और हर कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। इस चीज़ को हर वो वर्किंग लेडी समझ सकती है जिसने ये स्ट्रगल किया हो या कर रही हो, वो वर्किंग लेडी समझ सकती है। एक बार के लिए भी ये सवाल किसी भी वर्किंग पर्सन, वर्किंग जेंट्स के सामने खड़ा ही नहीं किया जाता है कि आपको घर देखना है कि आपको नौकरी देखना है, कभी नहीं खड़ा किया जाता है। क्योंकि वो जन्म लेते हैं ना, तो अपने हाथ पे लिखवा के आते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नौकरी की तरफ ज़्यादा बनती है। अगर एक लेडी और एक जेंट्स दोनों एक साथ जॉब करते हैं ना, तो आप देखेंगे लेडी के पास ये अधिकार होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अपनी टिफ़िन भी बनानी है, अपने हस्बैंड की भी टिफ़िन बनानी है,
आपको अपने बच्चे को तैयार करना है स्कूल के लिए, सब कुछ करते हुए फिर आपको अपनी नौकरी करनी है। मैंने भी किया है। मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों लोग साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे, दोनों लोग एक साथ ही स्कूल जाते थे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मैं अपनी टिफ़िन और अपने हस्बैंड के टिफ़िन, दोनों लोग के टिफ़िन पैक करूं और मैं उनको टिफ़िन दूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि दोनों लोग जब स्कूल से घर आते हैं तो दोपहर का जो लंच होता है वो मुझे बनाना है, जबकि दोनों लोग का वर्क इक्वल हुआ करता था, लेकिन वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। आज मैं ना जॉब करती हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने बच्चे को टिफ़िन बनाऊँ, मैं अपने बच्चे की टिफ़िन तैयार करूँ, उन्हें तैयार करूँ और उनको ले करके स्कूल जाऊँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जॉब करने से पहले ये हमें सोचना होता है कि ये सब कुछ हमें देखना होता है, और हम देखते भी हैं, लेकिन हम थकते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। हम बहुत थकते हैं, बहुत थकावट होती है। और जब बहुत थकावट होती है ना, और हम इस थकावट को किसी के सामने रखते हैं, एक सीधा सा हमको जवाब मिलता है, अपने शौक के लिए नौकरी कर रही हो। एक सीधा सा जवाब। पढ़ी लिखी बहू तो सबको चाहिए होती है। बहू का एजुकेशन होना ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके सपनों को संभालना ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाता है। और अगर वो अपने सपने को संभालने के लिए जॉब करती है, नौकरी करती है ना, तो ये उसको समझना पड़ेगा। थक रही है, थके, उसका ये सोच है, उसने नौकरी ज्वाइन की है, कौन कहा था उसको नौकरी करने के लिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई बार ऐसा होता है मैं अपने शरीर से थक के चूर हो जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये नहीं लगता है कि एक दिन मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि उस दिन मैं स्कूल देखूं, उस दिन मैं अपने कोचिंग को देखूं, या फिर उस दिन मैं अपने बच्चे को देखूं। और उसमें मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, और बाहर के कामों से मैं लीव लेती हूँ तो 10 बात मुझे बाहर से सुनना भी पड़ता है, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे करना है, मुझे दोनों को संभालना है, दोनों में बैलेंस बना के चलना है। और कोई भी वर्किंग लेडी हो, मैं ये जानती हूँ, कभी वो बैलेंस बनाने में ना अपने घर परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम नहीं करती है। कभी वो बैलेंस बनाने में ना अपने बच्चे के लिए एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है जिसको वो पूरा नहीं करती है। वो दोनों करती है, थक के करती है, परेशान होके करती है, लेकिन करती दोनों है। क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन वो ये कहती है कि वो थक गई है, उसके सामने एक जवाब आएगा कि नौकरी छोड़ दो। वो नौकरी छोड़ दो जिसके लिए तुमने पूरी जिंदगी तपस्या की है। उस पढ़ाई, उस डिग्री को तुम दरकिनारे कर दो जिसको पाने के लिए तुमने न जाने कितनी रातें जगी हैं। उस एजुकेशन को तुम दरकिनारे कर दो जिसको पाने के लिए तुमने कितनी स्ट्रगल की है। एक सीधा सा जवाब उसको यही सुनने को मिलता है, छोड़ दो नौकरी। तो नहीं छोड़ सकते, मुझे सुनना पड़े फिर भी नहीं छोड़ सकते। हम करेंगे, हम दोनों करेंगे। और ये समस्या एक की दो की नहीं है, मुझे लगता है ये समस्या अप्रॉक्स 80% वर्किंग लेडी के साथ है कि उसे बाहर का जॉब करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि उसे A to Z अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। आपके साथ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है, इसे उसे समझना पड़ेगा। और अगर वो नहीं समझती है तो फिर ठीक है, अपने अब तक के सारे तपस्या को, उसने एजुकेशन करने के लिए जितनी स्ट्रगल की है उसको दरकिनारे करे। अगर उसे वो मार सकती है तो उसे मार दे, और मार करके घर में बैठे और घर में एक हाउसवाइफ या हाउस मेकर बनकर रहे। हर कोई नहीं पसंद कर पाता है, हम ओवर वर्क कर लेते हैं, लेकिन हाँ, हमें अपने एजुकेशन के हम मायने को बनाना होता है, हम उसे बनाना चाहते हैं। नमस्कार।